नमस्कार बच्चों। अध्याय 3 का छोटा सा और टॉपिक रहता है उपभोक्ता संतुलन। तटस्थ वक्र की हमने क्या पढ़ ली है, इसकी हमने विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का अध्याय था जिसमें हमने उसके व्यवहार पढ़ा है, उसके बजट समूह, तटस्थ वक्र की विशेषताएं और उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में क्या पढ़ते हैं, एक उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में होगा, यानी किस बिंदु पर रुकेगा, कौन सी वस्तु को वो खरीदेगा, इसके बारे में पढ़ना है। उपभोक्ता का संतुलन उस परिस्थिति को कहते हैं, एक उपभोक्ता होने के, क्योंकि हम सारे उपभोक्ता हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं जिससे हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके। और हम ये चाहेंगे इसके, हाँ भाई इससे ना तो मैंने कम खरीदना है ना हमने ज़्यादा खरीदना है। संतुलन का मतलब क्या है, उसी परिस्थिति पर रुक जाना, ना तो हम आगे बढ़े ना पीछे हटे। तो उपभोक्ता का संतुलन उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें वह अपनी निर्धारित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसका कुल तुष्टि स्तर अधिकतम हो। बताया था कि उपभोक्ता है, संतुलन कहाँ पे, उस परिस्थिति में होगा जिसमें उसकी जो निर्धारित आय बता रखी थी भी, हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में लेसन में बजट रेखा बनाई थी तो हमारे पास 60 रुपये थे। तो उसमें मैंने बताया था कि 60 रुपये लेके चल रहे हैं, तो बजट रेखा में ऐसा ही था। तो निर्धारित आय है हमारी, उस पर हमने विभिन्न वस्तुएं, हाँ भाई 2 वस्तुएं लेके चल रहे हैं, उस पर हमने क्या करना है, खर्च करना। और इस तरह से करना है कि दोनों वस्तुओं पे इस तरह खर्च हो जाए कि हमारी कुल तुष्टि मतलब खाने से हमें जो संतुष्टि मिलती है वो क्या मिलेगी, अधिकतम। तभी वो क्या होगा, उपभोक्ता का संतुलन। भाई पैसे हमने खर्च कर दिए जेब से पैसे खर्च कर दिए तो हमें क्या मिलनी चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा हाँ भाई रुपये वसूल हो गए, 60 रुपये थे, 60 रुपये का सही सामान आ गया। तो इसी को ही कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन, वो लोकल भाषा में होता है। इसमें हम किस तरह बताएंगे एक भी संतुलन किस बिंदु पे है, तो इसके लिए हमने वक्र बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या सीखा था, शुरू में बजट रेखा सीखी थी, हमने फिर सीखा तटस्थ रेखा जो थे आईसी वक्र खरीदे। इन दोनों से ही हम खींचे थे, इन दोनों से ही हम क्या सीखेंगे, हम एक उपभोक्ता का संतुलन के बारे में सीखेंगे। तो हमने जब वो लाइन ली थी तो उस पर यहाँ पे हम वस्तु 1 ले रहे हैं, यहाँ पे वस्तु 2 ले रहे हैं। तो हमारे पास 60 रुपये हैं, तो 60 रुपये जब हमने वस्तु 2 थी, इसकी कीमत कितनी थी, 1 रुपया था। इसकी कीमत कितनी थी, 1 रुपया। और इसकी कितनी थी, 2 रुपये थे, ठीक है। तो इससे हम कितने बता रहे थे, 60, मैक्सिमम 60 वस्तुएं खरीद सकते हैं और इसके हम केवल 30। तो ये दोनों पॉइंट मिला दिए थे, तो ये हमारी बजट रेखा आ गई थी। उसमें ध्यान से एक बार फिर देख लेना अगर आपको इसमें संशय है तो। और ये आईसी वक्र है। अब ये आईसी हमने सी वक्र खींच दिया और ऐसे ही खींचना है कि वो उस लाइन को टच करे, इस लाइन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लाइन से ऊपर होते तो हमारे बजट से बाहर चले गए वो, कि वो उस वस्तु को हम खरीद नहीं सके। तो ये लाइन जैसे हमने खींची तो यहाँ पे उसने टच किया है, टच करते ही हमें पता हो गया हाँ भाई ये आईसी वक्र थी सेब और संतरे की मात्रा, या ये वस्तु 1 और ये वस्तु 2 से मैक्सिमम हम इस लाइन पे ही रह सकते हैं। ये हमारी बजट रेखा है। बजट जैसे लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे ये बजट रेखा, इससे बाहर जाएंगे तो कर्जा लेके कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। तो इस लाइन पे है, तो इस लाइन पे जब ये छुएगा आईसी वक्र, जहाँ पे इस बजट रेखा को छुएगा, उस रेखा से नीचे हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे, एक लाइन ये और इससे एक लाइन ये। तो जो भी ये लाइन खींची गई है जिस बिंदु पे आ गई, तो इतनी वस्तु की हम क्या है, 1 की मात्रा खरीद सकते हैं और इससे इसकी इतनी। ये जो क्या वो बिंदु आया जहाँ पे आईसी वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को छूते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहा जाएगा। और ये क्यू बिंदु है। तो क्यू बिंदु उपभोक्ता संतुलन बिंदु है जिस पर उपभोक्ता जो वो है चाहता है उससे उसका वो मेल खाता है। भी इतनी वस्तु 1 की मात्रा खरीदेगा और इतनी वस्तु 2 की मात्रा खरीदेगा, और दोनों से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। तो क्यू बिंदु क्या हो गया, इष्टतम उपभोक्ता बिंदु। सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है, इष्टतम। तो इष्टतम पॉइंट हो गया क्यू, मैक्सिमम, ठीक है। और ये टी बिंदु का क्या जिक्र आ गया अब इसमें, टी का मतलब यहाँ पे कोई बिंदु हमने ले लिया, आप यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो ये मान ले हमने इसी लाइन पे यहाँ पे ले लिया टी का मतलब यहाँ पे है भी पैसे तो हमारे पास इतने हैं, लेकिन हमने इसकी
इस वस्तु की तो केवल इतनी ही मात्रा आई। इसकी इतनी हमने वस्तु 2 की तो आ गई इस लाइन से इस पे, लेकिन इसकी तो हमने इतनी ही मात्रा आई इस लाइन से खींचेंगे तो इसका मतलब इतनी वस्तुओं का लॉस हो गया। तो टी बिंदु क्या दर्शाएगा? बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वस्तु एक की पूरी मात्रा नहीं खरीद रहा है। अधिकतम संतुष्टि केवल उसको क्यू बिंदु पर ही मिलेगी। अगर कोई बिंदु यहाँ पे अगर ये लाइन खींच देता है तो उस पे भी नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सा है? अप्राप्य संयोग होगा, इसको हम प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे, ये हमारे बजट से बाहर है। तो इस अध्याय में हमने उपभोक्ता का संतुलन में बस यही बताना है कि जो क्यू बिंदु है उस पे एक उपभोक्ता क्या है, उसको अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, और वो कोई किस पे होगी? जहाँ पर बजट रेखा आईसी वक्र यानी जो उपभोक्ता का तटस्थ वक्र है उसको छू रही है। ये लाइन इसको छू रही है, जहाँ पे छुएगी उस पे क्या हो बिंदु पर, तो वो उसका संतुलन का बिंदु होगा। अब ये अध्याय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद बेटा।